नमस्कार साथियों, आज हम प्रधानाध्यापक भर्ती 2020 में जो भर्ती आई थी प्रधानाध्यापक की, उससे संबंधित कुछ राजस्थान शैक्षिक परिदृश्य के प्रश्नों को हम हल करेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से सिद्धांतों का कौन सा सेट समूह सबसे अधिक उपयुक्त है। तो पहला है आपका सहयोग, समानता, लचीला, साझा उत्तरदायित्व। बी ऑप्शन है आपका अति संरचना, लचीला और नियत उत्तरदायित्व। तीसरा है सहयोग, दृढ़ता, समानता और नियत उत्तरदायित्व। चौथा है आपका सहयोग, दृढ़ता, समानता और नियत उत्तरदायित्व। तो देखिए, आपसे बोला गया है कि सबसे अधिक उपयुक्त बताना है, तो सबसे जो उपयुक्त होगा वो आपका होगा सहयोग, समानता, लचीलापन एवं साझा उत्तरदायित्व। नियत नहीं, नियत का मतलब होता है कि एक स्थिर, और साझा का मतलब एक दूसरे से साझा करना। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है। शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित कार्य बताने इनमें से हमें। तो देखिए, हमारे पास कार्य हैं विद्यालय संगठन, गतिविधियों की योजना, प्रणाली, तंत्र या नियंत्रण। सभी विकल्प सही। तो हमारे इसमें सभी विकल्प हैं जो किससे संबंधित हैं, शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित हैं। ठीक है, यानी विद्यालय संगठन भी है, गतिविधि की योजना भी है, प्रणाली, तंत्र, नियंत्रण भी है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों के अनुसार, किसके सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों के बारे में बात चल रही है यहाँ पर, के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा किस वर्ष तक उपलब्ध हो जानी चाहिए। तो किस वर्ष तक, ये कब की बात चल रही है, सर्व शिक्षा अभियान के समय की बात चल रही है। तो आपका इसमें ऑप्शन दे रखें 2005, 10, 2000, 2020। तो ये कब की बात थी, 2010 तक का इसका लक्ष्य रखा गया था कि 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बालक हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध हो जानी चाहिए थी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत स्काउट एवं गाइड्स का राष्ट्रीय मुख्यालय स्थित है। तो भारत स्काउट्स एवं गाइड्स का जो मुख्यालय है वो है आपके दिल्ली में। कहाँ पर है, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यानी KGVV का आरंभ कब हुआ था। 2001, 2002, 2003 या 2004। तो इसका सही आंसर है 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। यह किस आधार पर है, सरकारी विद्यालयों में केवल 14 वर्ष तक, सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष तक, गैर सरकारी विद्यालयों में 14 वर्ष तक, या 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष तक, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी, सभी प्रकार के विद्यालय वहाँ पर वो 14 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्रीय सरकार का क्या उत्तरदायित्व होगा। अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, आस पड़ोस में विद्यालयों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करना, या आधारभूत ढांचा प्रदान करना। तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करना। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, SIERT उदयपुर द्वारा किए गए डाइट्स रैंकिंग 2017 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा डाइट प्रथम स्थान पर है। 2017 के अनुसार जो रैंकिंग हुई उसके अनुसार आपसे पूछा जा रहा है कौन सा डाइट्स प्रथम स्थान पे है, डाइट्स नागौर, डाइट्स अलवर, डाइट्स पाली या डाइट्स कोटा। तो इसका उत्तर होगा डाइट नागौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में विद्यालय एवं अध्यापक शिक्षा की योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन यानी कि एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है। तो अब आपके पास ऑप्शन है RIE अजमेर, DIET अजमेर जयपुर यानी डाइट्स जयपुर, IASE बीकानेर और SIERT उदयपुर। तो इसका सही उत्तर होगा SIERT। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
स्थानीय स्तर पर विद्यालय मानचित्र तैयार करने के लिए विभिन्न कार्यों का सही क्रम कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर है आपका निदान पहले आता है, उसके बाद प्रशिक्षण होता है, उसके बाद प्रस्ताव होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद्यालय मानचित्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सही नहीं है? यह विभिन्न तकनीकों एवं प्रक्रियाओं का एक समूह है, बिल्कुल सही है। इसका अर्थ सिर्फ एक बड़े मानचित्र पर वर्तमान विद्यालय का स्थान निरूपित करना है, ये भी बिल्कुल सही है। विद्यालय मानचित्रण में ऐसा किया जाता है। इसका लक्ष्य आगामी शैक्षिक अध्यापक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों की योजना बनाना, ये नहीं है, ठीक है ना। इसका जो लक्ष्य है आगामी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों की योजना बनाना नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे सही नहीं पूछा गया है। इसका प्रयोग स्थानीय स्तर पर आगामी शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान के लिए, बिल्कुल ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि हमसे सही नहीं पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक EMIS के विकास का प्रथम चरण क्या है? EMIS का विकास का प्रथम चरण क्या है? सूचना संग्रहण, लक्ष्य एवं उद्देश्यों को परिभाषित करना, डाटा आवश्यकताओं की पहचान और डाटाबेस की स्थापना। तो इसका सही उत्तर होगा आपका लक्ष्य एवं उद्देश्यों को परिभाषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस समिति की अनुशंसा के आधार पर SIERD उदयपुर की स्थापना की गई थी? तो उदयपुर की स्थापना किस समिति के आधार पर की गई थी? तो वो है उत्तर आपका मेहरोत्रा समिति के आधार पर। ओके, किस समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई थी? मेहरोत्रा समिति की अनुशंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत का प्रथम डाइस परियोजना को निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई? तो किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा प्रदान की? तो उसका नाम है यूनिसेफ, ठीक है। यानी डाइस परियोजना को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा प्रदान की गई? यूनिसेफ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केंद्रीय बजट 2018-19 में सर्व शिक्षा अभियान को समाहित कर दिया गया था। जो सर्व शिक्षा अभियान है उसको किस में समाहित कर दिया गया था? तो उसका उत्तर है आपका राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में। किसमें? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में समाहित कर दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसंदर्भ में सही नहीं है? तो आपसे पूछा गया सही नहीं है, तो पहला है आपका इसका भाग 17 कहता है कि बच्चों की दंड से रक्षा करनी चाहिए, ये तो सही है। इसका सेकंड है भाग 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है, ये भी सही है। भाग 28 में शिक्षकों के निजी ट्यूशन को निषिद्ध करता, यानी ट्यूशन नहीं पढ़ाई जाएगी, तो ये भी सही है। इसके बाद इसका भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। जो भाग 14 है वो प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फेयोल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य में समाहित नहीं है? तो हेनरी फेयोल ने जो कार्य दिए हैं, प्रबंधन के कार्य बताए, उनमें कौन सा समाहित नहीं है? योजना बनाना, बजट बनाना, समादेश, संगठन। तो इसमें संगठन तो है, समादेश भी है, योजना बनाना भी है, लेकिन बजट निर्माण नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बजट निर्माण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान RIE अजमेर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अजमेर के बारे में पूछा जा रहा है कि क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान है ना RIE अजमेर, उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन है आपका इस संस्थान में प्रवेश राजस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा द्वारा किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है इसकी स्थापना 1963 में हुई, ये बिल्कुल सही है, इसकी स्थापना 1963 में हुई RIE की। यह MDS विश्वविद्यालय अजमेर से संबंध है, बिल्कुल सही है ये भी। इसका प्रबंधन एवं नियंत्रण NCERT करता है, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर A है
वो इसका सही नहीं है कि इस संस्था में प्रवेश राजस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा द्वारा किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये हमने जो पुराना प्रधानाध्यापक के परीक्षा हुई थी राजस्थान शैक्षिक परिदृश्य में जो क्वेश्चन आए थे उससे संबंधित उनके क्वेश्चन आपको कराएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।